हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जो ईओ एंड आरओ वैकेंसी आई है उसके लिए भाग बी है, उसके लिए जो नगर पालिका अधिनियम है उससे संबंधित जो भी सिलेबस डिटेल सिलेबस है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके प्रीवियस ईयर पेपर मैंने ऑलरेडी आपके लिए 8 पेपर मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। मैंने प्लेलिस्ट में आप जाके चेक कर सकते हैं। मैंने पूरे आपके प्रीवियस ईयर पेपर जो 2015 में कंडक्ट हुआ था एग्जाम, उसमें जो आए हुए सारे क्वेश्चंस मैंने प्रीवियस ईयर पेपर सारे अपलोड कर रहा हूँ मैं। जो भी बच्चा नहीं देख पाया वो प्लीज़ जाके विजिट करें प्लेलिस्ट को। अब बात करें अपन नगर पालिका अधिनियम की, इसमें टोटल 17 अध्याय हैं अपने इसके अंदर, और अभी जो डिटेल सिलेबस आया है उसके अंतर्गत सिर्फ 9 ही अध्याय को सम्मिलित किया गया अपने सिलेबस के अंदर। अपने सिर्फ 9 ही अध्याय पढ़ने हैं, 17 अध्याय अपने को नहीं पढ़ने। उनमें से 344 टोटल धाराएं हैं, और वो धाराएं भी थोड़ी सी अपने लिए कम होगी, धारा भी अपने को कम पढ़नी है। मैं बता दूंगा आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, कौन कौन से आपको छोड़ने हैं, कौन कौन सी धाराएं पढ़नी है, कौन कौन से अध्याय पढ़ने हैं आपको। ठीक है, अपन डिटेल डिस्कस करेंगे आज, है ना। और हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर जो 2015 में एग्जाम आता उसमें ईओ एंड आरओ के लिए क्या कट ऑफ रहा था। ईओ का कट ऑफ का पता है हमें कि ईओ का क्या कट ऑफ रहा था, उसके अकॉर्डिंग उस टाइम जो पेपर था वो 12 नंबर का ही भाग बी था, और जो बाकी 108 नंबर का था वो जीके हिंदी इंग्लिश सब मिला के था। तो इस बार है थोड़ा वो सिनारियो चेंज है, इस बार पैटर्न चेंज है। 40 नंबर का जो भाग बी है नगर पालिका अधिनियम है। अब अपन बात करते हैं सबसे पहले नगर पालिका गठन एवं शासन। ये अपने सबसे पहला अध्याय है अपना। इसमें मैं बता दूं आपको, तो ये जो सेक्शन धारा 3 से लेकर धारा 50 तक है वो इसमें सम्मिलित की गई नगर पालिका गठन एवं शासन से संबंधित है। यानी धारा 3 से लेकर धारा 50 तक अपने को इसमें नगर पालिका गठन एवं शासन से संबंधित सारी धाराएं पढ़नी अपने। सेकंड अध्याय आता है अपना कार्य संचालन एवं वार्ड समिति। इसमें आता है अध्याय अपना अध्याय धारा 51 से लेके धारा 66 तक। ये इसमें कार्य संचालन एवं वार्ड समिति के बारे में वर्णन किया गया धारा 51 से लेकर 66 में। थर्ड अध्याय अपना नगर पालिका संपत्ति। तो नगर पालिका संपत्ति को इंक्लूड किया गया धारा 67 से लेकर धारा 75 के बीच में। चौथा अध्याय ये नगर पालिका वित्त एवं नगर पालिका विधि है। उसके अंतर्गत जो धारा 76 से लेकर 89 तक है। ठीक है, जो क्या नाम आपका राजस्व है, जो रेवेन्यू से संबंधित है, नगर पालिका राजस्व नगर पालिका रेवेन्यू है, वो धारा 101 से लेकर धारा 140 के बीच में दिया गया है। नगर पालिका विकास एवं नगर योजना, ये धारा 159 से लेकर धारा 199 तक दिया गया है। और फिर आपको दिया गया नगर पालिका शक्तियाँ एवं अपराध के बारे में दिया गया धारा 200 से लेकर 297 तक 297 तक दिया गया है। फिर अपने को अभियोजनवाद आदि इसके बारे में दिया गया अपने को सेक्शन धारा 1298 से लेकर 308 तक दिया गया है। फिर नियंत्रण, जो नगर पालिका नियंत्रण संबंधित जो दिए गए वो सेक्शन 309 से लेकर 327 तक दिए गए। अपने को यही अधिनियम पढ़ने हैं, यही धाराएं पढ़नी है। इसके अलावा अपने को धाराएं नहीं पढ़नी है, अधिनियम बाकी के जो अध्याय हैं नहीं पढ़ने। ठीक है, अब अपन बात करते हैं नगर पालिका समान क्रय एवं अनुबंध नियम 1974। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप चेक कर लेना जाके, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है ना इस नियम 1974 से पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर पेपर से। मैंने इसलिए अपलोड किए कि आपको आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप से और किस धारा से या किस नियम से आपके क्वेश्चन ज़्यादा रिपीट होते हैं। तो धारा जो नियम 1974 है नगर पालिका का, राजस्थान नगर पालिका, उससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो बच्चों इसको अपने को अच्छे ढंग से क्लियर करके जाना है। इसमें समान क्रय अनुबंध, इसके क्या क्या अनुबंध दिए गए वो सारी चीज़ें अपने को कवर करनी है। ठीक है, सेकेंड है राजस्थान नगर पालिका कार्य संचालन नियम 2009, और सेकंड है और थर्ड है अपना राजस्थान नगर पालिका समितियों की शक्तियां करते हुए नियम 2009। यानी मेनली सबसे इंपॉर्टेंट है नियम 1974 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अकॉर्डिंग टू द अवर सिलेबस। कि प्रीवियस ईयर का आपने जो सिनारियो देखा है तो कि शायद उस एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन 1974 से, आपके 12 क्वेश्चन में से 7 से 8 क्वेश्चन आपके 1974 रूल से पूछे गए थे। अब अपन बात करते हैं राजस्थान के शहरी क्षेत्रों में संचालित विभिन्न महत्वपूर्ण योजनाएं। अब योजनाएं ये आरपीसी सबसे फेवरेट चीज़ें हैं, तो योजना पे ज़्यादा फोकस करती है। तो योजनाएं अपने को ये स्वच्छ भारत मिशन दिया गया है, अपने को इंदिरा रसोई योजना दी गई है, प्रधानमंत्री आवास योजना दी गई है, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, अमृत मिशन, हृदय योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, इंदिरा गांधी क्रेडिट कार्ड योजना। इस प्रकार ये तमाम अपने को योजनाएं दी गई। इनको एक को अपने को क्लियरिफाई करना है। मैं इनकी सब चीज़ों की आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। और जो भी सारी चीज़ें मैं आपको टेलीग्राम का लिंक दूंगा, उस लिंक के थ्रू आप है ना इस सारा कंटेंट डाउनलोड कर सकते हैं। आप अभी मैंने ऑलरेडी 8 पेपर ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिए, आप प्ले लिस्ट में जाके चेक करें। उससे आपका पार्ट बी है, आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, वो चीज़ें उससे क्लियरिफाई हो पाई। और किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं धारा, तो यार आप इसका मैंने पीडीएफ ऑलरेडी आ चुकी है इसकी अधिनियम की। जो धारा 44 है तो 18 अध्याय 17 अध्याय सारों की डिटेल पीडीएफ अपने पास आ चुकी है। लेकिन उससे कंटेंट को उससे थोड़ा
तो कटनी छटनी भी तो करनी पड़ेगी अपने को, क्योंकि सारा कंटेंट अपन पढ़ नहीं सकते, वो पढ़ने लायक भी नहीं होता एक्चुअली। तो अपने को देखो ये जो पार्ट है 40 मार्क्स का, जो ये ही सिलेक्शन डिसाइड करने वाला है। पहले के जो पोर्शन था, पहले की जो कट ऑफ थी, मैं आपको बता दूं, पहले जो लास्ट ईयर 2015 में एग्जाम अपना कंडक्ट हुआ था, मल्टीपल शिफ्ट्स में जो पेपर कंडक्ट हुआ था, जिसने नगर पालिका ने खुद ही इस एग्जाम को कंडक्ट करवाया था, किसी एजेंसी को देके ऑनलाइन उसने एग्जाम कंडक्ट करवाया था। मल्टीपल शिफ्ट्स में यानी टोटल 40 पेपर एग्जाम से कंडक्ट हुए, डिफरेंट पोस्ट के लिए डिफरेंट एग्जाम कंडक्ट हुआ था। उस समय जो नगर पालिका के जो संबंधित जो क्वेश्चन थे वो 12 क्वेश्चन ही रखे गए थे। इस बार अपना पोर्शन बढ़ा के 12 से 44 कर दिया गया। उस समय क्या था, कट ऑफ क्या रही थी, ईओ की कट ऑफ का मेरे को बिल्कुल इसका मैं सुनिश्चित हूँ, इसका कट ऑफ क्या रहा था। आउट ऑफ 120 का वो सेम सिलेबस था, सेम मार्क्स का था, 120 नंबर का क्वेश्चन आए थे, 120 मार्क्स का आपका पेपर हुआ था। 2 घंटे समय था उसी समय भी। उसमें थोड़ा सा तो जो पैटर्न था वो थोड़ा चेंज था, क्योंकि उसमें जीके वगैरह, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, कंप्यूटर सारा उसमें ऐड था। लेकिन इसमें कि सिर्फ आपका राजस्थान जीके, इंडियन जीके एंड नगर पालिका अधिनियम, 3 चीज़ें आपकी रखी गई, ज़्यादा कुछ इसमें रखा नहीं गया है। ठीक है, इसमें सटीकता सिलेबस रखा गया अकॉर्डिंग टू द आरएस, जो प्रीलिम्स आने वाले अपकमिंग जो तैयारी करे बच्चे उनके लिए बेनिफिशियल है। अब अपन बात करते हैं ईओ की कट ऑफ 2015 में क्या रही थी। आउट ऑफ 120 ईओ की कट ऑफ रही थी आपके बच्चों 98 मार्क्स आपके कट ऑफ गई थी जनरल कैटेगरी की। ओबीसी उनकी कैटेगरी कट ऑफ नहीं बताऊंगा मैं आपको सिर्फ जनरल कैटेगरी कट ऑफ बता रहा हूँ, क्योंकि सिर्फ 98 मार्क्स आउट ऑफ 120 गई थी। नेगेटिव मार्किंग 1/3 उसमें भी थी और 1/3 इसमें भी है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, 40 नंबर का उसमें पोर्शन नहीं था, उसमें जीके वगैरह उसमें पोर्शन ज़्यादा था। 98 कट ऑफ उसमें जाना, यानी आपका कट ऑफ थोड़ा सा ज़्यादा थी, लेकिन कंपेरेटिव टू उस एग्ज़ाम के इस एग्ज़ाम में थोड़ा सा कट ऑफ का डाउन रहने के चांसेस है। क्यों? क्योंकि आपका जो पार्ट बी है 40 नंबर का, इसमें इसको ज़्यादा स्कोर कर पाना थोड़ा सा अपने लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि इसका किसी बच्चों को आइडिया नहीं है, किसी टीचर को इसको आइडिया नहीं, किसी जो अपना एक्सपीरियंस नहीं है। इसलिए मैं आपको ज़्यादा जोर दे रहा हूँ, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप सबसे पहले प्रीवियस ईयर पेपर देखो, 10-10 मिनट के वो पेपर मैंने बना रखे, वीडियो बना रखे हैं, 10-10 मिनट के हैं सारे, आप देख दो एक बार, उससे आपको क्या कि रफली आइडिया लग जाएगी किस टाइप के क्वेश्चन अपने बन रहे थे। फिर आप बिना जो धाराएं पढ़ोगे 344, जो अध्याय पढ़ोगे 9 अध्याय, उससे आपको क्लियरिफाई हो पाएगा कि आपको क्या क्या चीज़ें अपने को पढ़नी है, क्या चीज़ें अपने को छोड़नी है। वो सिस्टमेटिक अपने आप आपको आइडेंटिफाई करने लग जाओगे आपके ना, आपको क्या करना है। तो मैं बता दूं बच्चों, आपका जो कट ऑफ का अनुमान था अगली बार वाला, तो इस बार कट ऑफ थोड़ी सी अनुमानता है 98 थी उस टाइम, तो इस बार कट ऑफ थोड़ी सी डाउन रहने वाली है, बिल्कुल डाउन रहने वाली है। तो निश्चिंत होकर रहिए, सुनिश्चित रहिए। और मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, जो आपके जो जीके का है पेपर है, उसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर ज़्यादा फोकस करें। आरपीसी जो एग्जाम कंडक्ट करवाए हैं उनके पेपर आप प्रीवियस पेपर देखे जाएँ। मैंने ऑलरेडी प्रीवियस ईयर पेपर ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं, प्लेलिस्ट बना रखी है अलग से मैंने, उसमें इन्हीं पॉलिटी की मैंने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसके बारे में ऑलरेडी वीडियो मैंने अपलोड कर दी है, आप जाके चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। मेरी ये कोशिश रही ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको थ्योरी नहीं करा पाऊंगा, क्योंकि थ्योरी करवाने के लिए आपके पास बहुत सारी बुक्स मार्केट अवेलेबल हो जाएगी, और भी कहीं से आप पढ़ सकते हो। थ्योरी पढ़ाने में बहुत टाइम भी लगता है बच्चों, थ्योरी आप खुद पढ़ो तो बेटर ज़्यादा होगा। मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज करवाऊंगा, जिससे आपको आसानी होगी हर चीज़ों को क्लियरिफाई करने। इस प्रकार ये तमाम अपना सिलेबस रखा गया है। क्लास अपन कंटिन्यू करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, लाइक करें वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। मैं आपके लिए सबसे ज़्यादा सटीकता से जो है ना, शॉर्ट एंड स्मार्ट तरीके से आपको क्या चीज़ें अप्रोच आपके लिए क्या चाहिए वो चीज़ लाने की कोशिश करता हूँ, और मैं अच्छे से अच्छे कंटेंट लाने के लिए आप और कोशिश करूँगा। जुड़े रहिए, बनी रहिए, प्यार देता रहिए अपना। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।